हूँ। खुदा के फजल से मैं जो भी काम करता हूँ रसूल पाक के शामिल में उसमें नाम करता हूँ, और जो शौक़ से देता है मेरा सलाम का जवाब मेरा उसूल है, मैं उसी को सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून सदाक़ल्लाहु अज़ीम। हज़रात मोहतरम साईं ने क्या ही खूब कहा है, चिराग अपने मुक़द्दर का जला ले जिसका जी चाहे, चिराग अपने मुक़द्दर का जला ले जिसका जी चाहे, मुक़ाम जिस्म को ऊंचा बना ले जिसका जी चाहे। और ये महफिल सरवर कौनैन की पाकीज़ा महफिल है, और ये महफिल सरवर कौनैन की पाकीज़ा महफिल है। या रहमत बरसती है नहा ले जिसका जी चाहे। और ये जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनके महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। आइए हम सब मिलकर चाहे बेरोबर मालिक के खुशकोतर अल्लाह के पैगंबर हम सब के रहबर महबूब दाबर शफीए रोज़ महशर शफीउल मुस्लिमीन आनिसुल गारिबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुस्तकीन तफसील आरफीन सिराजुल शादिकीन बिस्मिल मुकर्रबीन हक के महबूब दानाए गयूब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे कशफना में दुरूद सलाम का झूम झूम नजराना अकीदत पेश करें। बड़े बाबा का बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ओलिया के मलते वो है तलवा तेरा। हज़रत गिरामी अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाफ़िज़ून। हाँ हमने इसको नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। और आसमानी किताबें और भी है और आसमानी शरीफें भी है, लेकिन हमारा तुम्हारा रब ने किसी किताब की जिम्मेदारी नहीं ली। आसमानी किताबें और भी है और दुनियावी किताबें भी है, तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, कुरान मजीद भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान की जिम्मेदारी ली है। मैं बुलंदी को समझने के लिए एक मिसाल बयान करना चाहता हूँ। अगर हम सारी किताबों को समुद्र के अंदर डाल दें, तौरात को समुद्र के अंदर डाल दें, इंजील को समुद्र के अंदर डाल दें, कुरान मजीद को समुद्र के अंदर डाल दें, फिर इसके बाद सारी किताबों का नाम लेकर जब पुकारा जाए कि इंजील तू आ जा, ए ज़बूर तू भी आ जा, ए तौरात तू भी आ जा, नहीं कशद हज़राम से आमीन। मगर सारी की सारी किताबें खामोश पड़ी होंगी, तो कुरान मजीद को पुकारा जाएगा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हजारों हुक्काम सीना ठोक के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जब तक मुसलमान जिंदा है तब तक मुसलमान के सीने में इस्लाम और कुरान जिंदा है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। सुभान नबी तो आला हज़रत फाजिल अलैहि रहमतुल्लाह बरेलवी रहमतुल्लाह रिजवान बयान फरमाते हैं अल्लाह की सरसा बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरसा बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। वहाँ तो ईमान बताता है ना, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हमारे तुम्हारे पैगंबर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे नबी में लाजवाब, मैं नबी की उम्मत सारी उम्मत में लाजवाब, मैं नबी की किताब सारी किताबों में लाजवाब, मैं नबी की उम्मत सारी उम्मत में लाजवाब, मैं नबी का मज़हब सारे मज़हबों में लाजवाब, मैं नबी की उम्मत सारी उम्मतों में लाजवाब। हज़रत गिरामी कुरान की बुलंदी को देखो, जहान में लिपट कर ए मुसज्जद 300 बरा है, लेकिन इसके बारे में जो अल्लाह की रहमत की चादर ओढ़ ले वह हमने का मैं बरा है। एक चुप हो जाए, एक बोलते हैं, जो चुप हो जाए वो कलाम पाक है, जो बोलते हैं वही रसूल पाक है। एक कुरान के दो चेहरे हैं, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं, जिसका जलवा देखा जाए उसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुसलमान ये हकीकत है, ये शहंशाह वो दरबार आलिया है जहाँ हर साइल की झोली बढ़ती है, हर मांगने वाले को मांगे शिवा मिलता है। या जो भी भिखारी बनकर आया तीनों दुनिया का ताजदार बन गया, जर्रा था तो आफ्ताब बन गया, अदना था तो आला बन गया, कांटा था तो फूल बन गया, पत्थर था तो लाल बन गया, शकी था तो शोईन बन गया, जन्नती था तो जन्नती बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, नापाक था तो पाक बन गया, सर्फ था तो गौहर बन गया, जर्रा था तो जर बन गया, दरिया था तो दरिया था तो कतरा था तो दरिया बन गया, काला था तो रश्क कमर बन गया। ये वो दरबार आलिया है, अबू बकर सिद्दीक बन गए, उमर है तो फारूक बन गए, उस्मान है तो जुल्फकार बन गए, अली है तो करार बन गए, अली है तो
का करार बन गया है, अब शहर तो सरदार बन गया, फकीर है तो अमीर बन गया, फकीर है तो अमीर बन गया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बाद ये है तो दूर पे बाद है। साईं ने क्या ही खूब कहा है, मुख्तार कायनात जो चाहो मांग लो, मुख्तार कायनात जो चाहो मांग लो, हर दर्द की दवा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, नुस्खा है शिफा है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, तावीज़ है हर बला सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मेरे रब ने कुरान की ऐसी हिफाजत की, ऐसी हिफाजत की, इस कुरान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान लुटा दी, मेरे रब ने उसकी भी हिफाजत फरमा दी। आइए कैसा ही वाक़या आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। अगर हम सारी किताबों को समुद्र के अंदर डाल एक आया ही एक वाक़या आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। एक गरीब मुसलमान था, उसका नाम अब्दुल रहीम था, वो रोज कुरान करीम की तिलावत करता था। मामूल एक यहूदी था, नौकरी क्या करता था, मामूल जब सुबह बेदार होता कि देखता कि वो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। मामूल ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 2-4 महीने देखा, उससे रहा नहीं गया। कहने लगा, ए मुसलमान, रहता मेरे यहाँ, खाता मेरे यहाँ, पीता मेरे यहाँ, मगर कलमा अपने नबी का पढ़ता, किताब अपने नबी का पढ़ता। अगर तुझे मेरे यहाँ रहना है, किताब मेरे नबी का पढ़ेगा, कलमा मेरे नबी का पढ़ेगा। मुसलमान कहता है, हर किस नहीं, मेरे नबी तेरे नबी से अफजल है, मेरे नबी की किताब तेरे नबी की किताब से अफजल है। यहूदी कहता है, ऐसा असलियत का पता नहीं चलेगा जब तू अपनी किताब आग में डाल, जब तू अपनी किताब आग में डाल, तो मैं भी अपनी किताब आग में डालूंगा। मुसलमान कहता है, ठीक है। यहूदी ने दिन मुकर्रर कर दिया। यहूदी कहता है, इसकी किताब जल जाए वो अफजल है, इसकी किताब बच जाए वो अफजल है। वो मुसलमान गरीब इंसान था, नौकरी क्या करता था, उसके पास कोई केमिकल नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी, जाता तो कुरान करीम में लगा लेता। मगर वो यहूदी अमीर शख्स था, मालदार शख्स था, उसने अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल लगाए, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई। हज़रात मोहतरम ऐलान कर दिया गया कि फौलादी मुसलमान और यहूदी में मुकाबला है, मुसलमान की किताब और यहूदी किताब में मुकाबला है, किताब में मुकाबला है। वो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत किया करता था, वो दुआएं मांगता है, मौला यहूदी मुसलमान में मुकाबला नहीं बल्कि दुश्मन इस्लाम तो मुसलमान में मुकाबला है। हम सामीन वक्त वो आ गया, लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, आग भड़का दी गई। यहूदी अपनी केमिकल लगाई हुई किताब लेकर के पहुंच गया, मुसलमान भी अपनी किताब लेकर के पहुंच गया। यहूदी कहता है, अब्दुल रहीम तू अपनी किताब आग में डाल। जनाब अब्दुल रहीम कहते हैं, तू अपनी किताब आग में डाल सकता है, मगर मैं अपनी किताब आग में नहीं डाल सकता। यहूदी पूछता है, क्यों? तो मुसलमान जवाब देता है, आग में डालना मेरी भी है, जब तू अपनी किताब हाथ में लेकर के कूद जा, मैं भी अपनी किताब हाथ में लेकर के कूदता हूँ। किताबें में झूठा होगा, जलकर राख हो जाएगा, किताबें में सच्चा होगा, वो बच जाएगा। अब यहूदी परेशान हो गया, उसने अब सिर्फ अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल लगाए, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई, पर अपने पर कुछ नहीं लगाया था। परेशान होकर के तरह तरह के बातें करने लगा। मगर वो आशिक रसूल सच्चा कुरान का शैतान है, उसने देखा ये लाखों की तादाद में लोग जमा है, अगर मैं कुरान करीम को हाथ में लेकर के कूदता हूँ, यहाँ के सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। वो रसूल दीवाना कुरान करीम को हाथ में लेकर छलांग लगा देता है, यानी कि कूद जाता है। लोग समझ रहे थे कि चलकर राख हो जाएगा, जब देखा गया तो कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, वो पढ़ रहा था, इन्ना नहनु नज़ला ज़िक्रा इन्ना लहू लाफ़िज़ून। वहाँ के सारे लोग अब्दुल रहीम के साथ कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यह है कुरान की इस्मत, यह है कुरान की हज़ार। ए मुसलमान, अगर तू किसी बीमारी में मुब्तला है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। अगर तू किसी परेशानी में मुब्तला है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। अगर तू किसी गम में मुब्तला है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। अगर तू अज़मत चाहता है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। अगर तू अर्श के टुकड़ों को समझना चाहता है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, पता चला, मालूम हुआ कि कुरान हमारे यहाँ भी रहनुमाई फरमाता है। कल आखिरत के दिन हम सबको जन्नत दिलाएगा। यही कुरान शक्ल इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह ताला इसको जन्नत में जाने का हुक्म देगा, मगर ये कुरान जन्नत दाखिल नहीं होगा। पूछा जाएगा कि कुरान जन्नत दाखिल क्यों नहीं होगा, तो कुरान फरमाएगा, ए मौला, मैं तेरा एक मुकद्दस कलाम हूँ, तेरे बंदे मुझे चूमते थे, जो मुझे चाहते थे, जो मुझे सीने से लगाया करते थे, मैं उन्हें लेकर जन्नत ले जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे मुकद्दस कलाम, जो तुझे चूमते थे, जो तुझे चाहते थे, जो तुझे सीने से लगाया करते थे, जाने लेकर के जन्नत ले जा। कुरान अपने चाहने वालों को, अपने सीने से लगाने वालों को, अपने चूमने वालों को जन्नत ले जाएगा। और जन्नत के दरवाजे खटखटाएगा, अंदर से आवाज आएगी, कौन? तो कुरान कहेगा, अनल कुरान व माइल कारी, यानी मैं कुरान हूँ, मेरे साथ मेरे कारी है। वो कुरान अपने कार्यों के लिए जन्नत ले जाएगा और दरवाजा इन्हीं के लिए
हमें कामयाबी दिलाता है। कल सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन हम सबको जन्नत दिलाएगा। हम सब चाहते हैं आप खुद पढ़ाए, हमारे औलादों को पढ़ाए। मेरे भी इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी जिसने कुरान सीखा दूसरों को सिखाया वो तुम में से बेहतर है। मेरे अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी तकरीर को यही खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।